रहे थे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी? डब्लू एफ ऑफ जेड थी, ए जेड प्लस बी थी, ये थी। ठीक है, इसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। फिर हमने की थी नॉन कांस्टेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये कौन सी थी नॉन कांस्टेंट वाली? ये थी डब्लू इक्वल टू एफ ऑफ जेड ए जेड प्लस बी, और साथ में क्या था? ए नॉन जीरो था। हम इंटरेस्टेड इसमें थे। फिर तीन तरह की थी मैंने। नंबर 1 पे की थी ट्रांसलेशन। जब भी ट्रांसलेशन लिखी जाती है, किस फॉर्म में लिखी जाती है? टेक टेक ए कितना 1 और बी कितना कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपने बी को जीरो लिया आइडेंटिटी बन जाएगी, कुछ निकला ही नहीं। तो इसलिए बी को क्या लो? नॉन जीरो लो। क्योंकि तो बी को लिया जीरो, बी को मान लो आपने कुछ बी को आपने जीरो ले लिया, ठीक है, तो ए को 1 रखा हुआ है, तो आइडेंटिटी निकलेगी। आइडेंटिटी ट्रांसलेट तो होगी नहीं, वस्तु वहीं पर रहेगी जहां थी। तो इसलिए ए को लो 1, बी को नॉन जीरो। तो ट्रांसलेशन का जैसा नाम है टी जेड से नोट कर देते हैं। तो क्या है इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है? जेड प्लस बी है, ठीक है। और बी यहां नॉन जीरो का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, रियल नंबर मत समझ बैठना, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हो सकती है। तो ट्रांसलेशन है टी ऑफ जेड, क्या होती है? जेड प्लस बी। ए आप 1 लेते हो, तो ट्रांसलेशन का नाम सुनते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए इसका जो फॉर्मूला है, क्या है? जेड प्लस बी है, बी नॉन जीरो है। क्योंकि अगर आप बी को जीरो लेते हो तो कुछ निकला, आइडेंटिटी निकलेगी। तो ट्रांसलेट तो हुई नहीं, चीज वहीं की वहीं रहेगी, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन में जाओ। फिर सेकंड है, नंबर 2 थी रोटेशन। रोटेशन में हमने क्या रखा था? रोटेशन में ए की बजाय मोड ए लेते हैं 1, और बी को क्या लेते हैं? जीरो। जब मोड ए को 1 लेते हैं तो ए की वैल्यू क्या आती है? ई रेस टू पावर आई थीटा। तो जब भी रोटेशन की बात होगी, आर ऑफ जेड की बात होगी, तो कैसे लिखा जाएगा? ई आई थीटा, और साथ में क्या आएगा? जेड। तो ये रोटेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो जब भी आपसे रोटेशन के बारे में पूछा जाए तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। और थीटा क्या है? कोई भी रियल नंबर है यहां पर, कोई भी रियल नंबर। फिर तीसरी बात थी मैग्निफिकेशन की। तो मैग्निफिकेशन में क्या था? ए तो है आपका पॉजिटिव, तो जब भी पॉजिटिव नंबर का मतलब है यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होता, रियल होता है। तो ए पॉजिटिव लिखा है, इसका मतलब अंडरस्टूड है ए पॉजिटिव रियल नंबर है। तो मुझे स्पेशल मेंशन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। और बी क्या है? बी पक्का जीरो है, बी पक्का जीरो, बी पक्का जीरो है यहाँ पर, गारंटीड, ठीक है। बी को हम जीरो लेंगे। तो जो मैग्निफिकेशन होगी उसकी फॉर्म क्या होगी? ये लिखी जाएगी ए जेड, और ए क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। अब ये दो टाइप की होती है, एक तो होती है कंट्रैक्शन, एक होती है मैग्निफिकेशन, सब सिंपल। हालांकि ये भी मैग्निफिकेशन है जो मैंने लिखी हुई है। अब मैं इसकी दो कैटेगराइज कर देता हूं स्पेशल और नाम से। ट्रांसफॉर्मेशन में जो हमारा फिक्स होता है ए इक्वल टू वन। हाँ बिल्कुल, ट्रांसलेशन में ए इक्वल टू 1 होता है फिक्स। तो फिर है कॉन्ट्रैक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन में क्या है? जो ए है हमारा, वो 0 और 1 के बीच में होता है, चीजें सिकुड़ेंगी।
और इसकी जो नोटेशन है वो भी यही है, एम जेड से ही नोट करते हैं, ए जेड है। और मैग्निफिकेशन है, मतलब चीजें जहां एन लार्ज हो रही हैं, तो ए है ग्रेटर देन 1 है, तो उसकी नोटेशन भी यही है, ए जेड, जहां एन लार्ज है। ये तो मुझे वैसे बनानी पड़ी कैटेगराइज, मेन तो यही होती है मैग्निफिकेशन। बी जीरो होता है, ए पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। अब मैं इसके बेस पे क्वेश्चन करता हूं। क्वेश्चन क्या है देखिए, पहला क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। फर्स्ट चॉइस दे रखी है टी ओ आर इक्वल टू आर ओ टी, टोर इक्वल टू रोट। नंबर टू, टी ओ एम इक्वल टू एम ओ टी, मोट। नंबर तीन, रोम आर ओ एम इक्वल टू मोर, आरती मोर। फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। ये CSIR नेट का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है एक बार। ठीक है, तो हमें बताना कि कौन सा इक्वल है। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ी थी ये, ट्रांसलेशन भी पढ़ी थी हमने, रोटेशन भी पढ़ी थी, मैग्निफिकेशन भी पढ़ी थी। तो यहाँ टी ओ आर का मतलब है टी की कंपोजिशन है विद आर, मतलब ये जो ओ साइन है ये कंपोजिशन है, मतलब टी के साथ कंपोजिट हुई है, ट्रांसलेशन के साथ कंपोजिट हुई है रोटेशन, ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन के साथ फिर कंपोजिट हुई है मैग्निफिकेशन, फिर रोटेशन के साथ कंपोजिट हुई है मैग्निफिकेशन। ऐसा कि किस में कम्यूट करती है ये क्वेश्चन है, क्योंकि कम्यूटेटिव है ना, कम्यूटेटिव किसके रिस्पेक्ट में है ये देखना हमने। तो जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था उसी के कोरस्पोंडिंग चलते हैं हम। मैं लिखता हूं कुछ, ये लिखा मैंने Z+2i, एक तो ये लिख दिया, दूसरा लिख दिया मैंने 3Z, तीसरा लिख दिया मैंने e⁻i π/4z। जेड ये नीचे है, ठीक है, मल्टीप्लाई में है जेड, नीचे ऊपर नहीं है। ये e⁻i π/4 क्या है, ऊपर है, ई के ऊपर चढ़ा हुआ है, ये e⁻i π/4 बिल्कुल ऊपर चढ़ा हुआ है। और जो जेड है वो प्रोडक्ट में है, यहां है नीचे। ठीक है, तो पहले वाली को क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा जी पहले वाली को? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब टी ऑफ जेड कहा जाएगा ना। दूसरे वाली को रोटेशन, मैग्निफिकेशन। एम ऑफ जेड। और लास्ट वाली को, हाँ इसको बोल रहे हैं, इसको बोल जाएगा आर ऑफ जेड। ऑफ जेड। हाँ, तो पहले तो ये हमें तीनों पहचान आनी चाहिए, क्योंकि देखो ट्रांसलेशन में क्या होता है, A1 है और B नॉन जीरो है, पहचान आ रही है, A1 है B नॉन जीरो है। इसमें क्या है, A पॉजिटिव है और B जीरो है। इसमें क्या है, e⁻i है, B जीरो है, A मोड A। मोड A कितना है, 1 है, मोड A 1 है, और B कितना है, 0 है। तो हमें ये पहचान होनी चाहिए तीनों की पहले, फिर हम लगा कर देखते हैं। जैसे हमने फर्स्ट पे लगा के देखा, फर्स्ट पे लगा के देखेंगे T⁻R⁻Z, मतलब मैं ना ऑप्शन फर्स्ट लेके चला, तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो कैसे खुलेगी ये, T⁻R⁻Z से।
तो टी को तो ऐसे रखा, आर जेड की वैल्यू डाल दी, ई की पावर आई पाई बाय 4 जेड। अब जब टी जेड पे निकलता है, जेड में 2i ऐड हो जाता है, तो यहां पर क्या होगा, जेड की जगह ये पूरा जेड बन जाएगा। तो ई की आई पाई बाय 4 जेड, इसमें क्या ऐड हो गया, 2i, ये ऐड हो गया, मल्टीप्लाई में है। ये तो हुई हमारी लेफ्ट साइड। फिर हम क्या चेक करेंगे, राइट साइड। जब राइट साइड चेक करेंगे तो आर ओ टी जेड आएगा, तो क्या बनेगा, आर ऑफ टी ऑफ जेड। सर ये फर्स्ट साइड है। हाँ जी, तो आर टी ऑफ जेड की वैल्यू पुट कर दो, जेड प्लस 2i। अब ये रोटेशन में डाली जाएगी। रोटेशन में तो बताओ क्या आएगा, कैसे लिखूंगा इसको। इसका थर्ड ट्री होगा क्या सर? पाई बाय 4 जेड प्लस 2i। क्या ए की आयोटा पाई, इसका थर्ड ट्री हाँ। होगा क्या सर? और जेड की जगह रखना है ना, तो हाँ, जेड प्लस लिखा जाएगा 4 जेड प्लस 2i। हाँ, आई Z पाई plus बाय 2 4 होता है। लिखा जाएगा, जेड की जगह क्या आएगा, जेड जेड प्लस प्लस 2 2i, होता है। क्योंकि ये जेड की जगह यही आएगा, हाँ, क्योंकि जेड है, ये ऐसे कैसे आता है, मल्टीप्लाई में एंगल वही रहता है इसमें जो दिया होता है। तो क्या बराबर है ये, ना, क्योंकि यहाँ तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है पहले फैक्टर के साथ है, दूसरे के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, इसमें पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई है। तो देयरफॉर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड है, यानी कि टोर है रोट के बराबर नहीं होता, पहला कट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली फिर हम क्या करेंगे, टॉम करिए कैलकुलेट, टॉम और मोट क्या क्या आ रहे हैं, क्या इक्वल आ रहे हैं। सर ऐसा हो सकता है कोई, मतलब हो जाए इक्वल एकाधिक, मतलब एकाधिक ना है ना? ना, इन जनरल बोला जाता है, हमेशा इक्वल नहीं, नहीं हम होगा, तो सर यहाँ काउंटर पे मिल गया ना। सर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं ना। हाँ, मैं लॉजिक कोई दूंगा ना ऐसा इसका, फिर एग्जाम्पल मैं मिल जाए लॉजिक कि दूंगा उनको इसके बाद, मैं लॉजिक दूंगा आपको। इसके बाद, ठीक है, हाँ जनरल के ऊपर कर लो सर, उस पे भी सिंपल ही हो जाएगा ना। वही तो ना सर। हाँ, ठीक है, मैं लॉजिक दूंगा आपको। सेकंड में करो आप, क्योंकि एग्जांपल लेके हम ऑप्शन कट कर सकते हैं ना। ये देखो, टॉम जेड और मोट जेड क्या इक्वल आए हैं, नो सर। हाँ, इक्वल नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि एक में तो एडिशन है, एक में मल्टीप्लिकेशन है, इक्वल कैसे आएंगे, आ ही नहीं सकते। ठीक थर्ड है ना, सही हो जाएगा सर। हाँ ठीक है ना, आप कैलकुलेट करोगे, टॉम जेड कितना आया बताइए। 3z प्लस 2i। 3z प्लस 2i आया है, और मोट जेड कितना आया है, 3z प्लस 6i। हाँ 3 इंटू जेड प्लस 2i। यहाँ तो 3 सिर्फ पहले जेड के साथ मल्टीप्लाई में, या 3 कंप्लीट के साथ है, कुछ भी बराबर नहीं है। तो ये भी नहीं होगा। लेकिन आर ओ एम जेड कितना आया, e की i पाई बाय 4 इंटू 3z। हाँ, यानी कि 3 ई की पावर आई पाई बाय 4 इंटू जेड आया। अगर हम मोर जेड देखें, सेम आया ये। सेम आएगा। अब ये ध्यान दो, जिसमें भी है ना टी आ जाए, जिसके साथ भी टी आ जाए, वो कभी कम्यूट नहीं करेगी, क्योंकि एम में मल्टीप्लिकेशन है जेड के साथ, आर में भी क्या है, मल्टीप्लिकेशन है जेड के साथ, तो यही कम्यूट करेगी। एम और आर ही आपस में कम्यूट करेंगी, क्योंकि सेम आंसर देंगी ये, चाहे मोर लो चाहे रोम लो। उसमें क्या है, एक अलग पैटर्न से चीजें खुल रही हैं, उसमें एडिशन है टी में। तो जब टॉम लगाते हैं, मोट लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, एक बार तो वो सारे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है, एक बार सिर्फ पहले वाले फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि मैग्निफिकेशन में सिर्फ पहले वाले के साथ होता है। ठीक है, तो इसलिए अब ध्यान रखें, जिसमें भी टी आएगा वो कम्यूट नहीं करेगी। तो इसका मतलब सर हम आर ओ एम और एम ओ आर को ही इक्वल बोलेंगे हर बार, है ना हाँ, सर? ये हमेशा इक्वल आएगा, क्योंकि दोनों के साथ है ना, जेड के साथ कोई फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो सर वो अगर मान नंबर ले, तो रियल अगर नंबर है, वो तो सर ऐसा कंप्यूटर आ तय ही जाए करता है। सर अगर ऐसा आ जाए, हम एग्जाम्पल भी ना ले, ऐसे ही काट दें उसको फिर। हाँ बिल्कुल, ये सर क्या हमेशा सर ये ये कॉन्सेप्ट हमेशा बता होल्ड रहे हैं। करता है, ये ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की वजह से। ठीक है सर, ठीक है। समझ आ गई बात? सर ये क्या करवा रहे हैं? तमाशा कर रही हैं। कंप्यूटर जैसा लग रहा है सर कॉम्प्लेक्स ये करवा रहे हैं क्वेश्चन। सर, कॉम्प्लेक्स करवा रहे हैं सर। सर की स्लाइड है ये। ऐसा क्वेश्चन देख के तो सर दिख ऐसा रही? लगेगा कंप्यूटर का पेपर देने आए हैं। अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं और सर? क्या, इस क्वेश्चन को देख के रोम देख के मैं छोड़ दूंगी, ये तो कंप्यूटर का है, नंबर मिलेंगे ऐसे ही। नंबर मिलेंगे? अगर मोटी लिख दूं, मोटी आउट ऑफ मोटी सिलेबस सर, आउट ऑफ मोटी सिलेबस। रोटी कर दीजिए सर। मोटी रोटी कर दूं, मोटी कर दूं, छोटी अंकिता, कर दूं, अंकिता मोटी। ना ना, ओह थैंक यू सो मच सर। मोरी ये चाहती है होना सिंगल हड्डी है। सिंगल? नहीं सर, मोरी मेरा कर नाम दीजिए ही सर। मोटी है नहीं क्या? वैसे तो ठीक है, सिंगल हड्डी तो नहीं है, वैसे ठीक है। सिंगल हड्डी कह रहे हो? मतलब ये थोड़ा सा अपनी सेहत बनाना चाह रही है। सर दो बना रही है टिफिन, सर, लॉकडाउन सर में बन जाती है। क्यों दो अंकिता टिफिन। बना रही है? शादी के बाद ऑटोमेटिक बन जाएगी। ना सर, ध्यान प्रोटीन रखेंगे विटामिन है जो सारे कम हो रहे हैं, सारे मिल जाएंगे। अपने आप ही पूरे फाइट करेगी फिर तो। किसी को एक पंच मार दिया वैसे ही गिरा देगी, दूल्हे को ही गिरा दियो। हरियाणा की छोरी है सर, अभी गिरा देंगे। अच्छा, अभी गिरा देगी। आप नीचे करी काट के पड़ जाओ। ना भाई, हम तो पंगा लेते नहीं से। जेडी पंगे ना ले, कि दिन फंस गया ना देख ले। ना सर, कहते हैं ना दूर से पंगा लेने में कोई दिक्कत नहीं है, पास आप आ जाएंगे नहीं। यही बात है। बस अंकिता, बस सर आगे चलिए। ठीक है। बहुत हाँ, बड़ी समझदार लड़की है। क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द गिवन linear mapping W is equal to fz as a composition of a rotation, magnification, and ट्रांसलेशन। मतलब कोई हमें ना जनरल मैपिंग दे रखी है, जनरल, हमें उसको है ना कंपोजिशन में लिखना है, तीन की, एक तो रोटेशन की, एक मैग्निफिकेशन की, एक ट्रांसलेशन की। तो इनकी कंपोजिशन में लिखना होता है। मैपिंग हमें कोई जनरल दे रखी होती है, तो उसको स्पेशल तीन भागों में बांटेंगे हम। रोटेशन को बांटेंगे जब हम इसी फॉर्म में रखेंगे। रोटेशन तो यही आएगी, e रेज टू पावर आई थीटा इंटू जेड, थीटा आर से है, ये बात हम याद रखेंगे। जब मैग्निफिकेशन में बांटेंगे उसको, तो इस फॉर्म में रखेंगे, ए जेड, ए क्या है, पॉजिटिव है। और जब ट्रांसलेशन में उसको करेंगे, टी जेड है, जेड प्लस बी है, इस तरह से करेंगे, ए को 1, बी को नॉन जीरो, इसमें बी को 0, इसमें बी को 0। ठीक है, तो ये बात हम पहले ही ख्याल में रखेंगे। अब उसने क्वेश्चन क्या दे रखा है, उसने जो पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, एफ ऑफ जेड, वो दे रखा है 3iz प्लस 4। ठीक है, तो 3iz प्लस 4 दे रखा है। अब जो जेड के साथ मल्टीप्लाई है, आपका काम क्या है, हमेशा जो जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी ना जनरल, उसमें जो आई के साथ दे रखा है फैक्टर, ये उसकी हमेशा पोलर फॉर्म लिखो। 3i की पोलर फॉर्म, 3i की पोलर फॉर्म मैंने सिखाई हुई है। 3 तो आएगा मैग्नीट्यूड, आई की पोलर फॉर्म मैंने सिखाई हुई है, e की पावर पाई बाय 2 आई।
साथ में कौन है, जेड है, +4 है। तो इसमें जो मैग्निफिकेशन फैक्टर है वो कौन है? मैग्निफिकेशन फैक्टर ये है। डी। जो रोटेशन फैक्टर कौन है, ये है। जो ट्रांसलेशन फैक्टर कौन है, ये है। तीनों फैक्टर मिलेंगे। तो आप इनकी तीनों की फॉर्म लिख दो स्टैंडर्ड। जैसे मैं आर ऑफ जेड लिखना चाहता हूं, आर ऑफ जेड कैसे लिखूंगा, ये वाली। तो क्या है, e⁻π/2i, जेड उठा लिया, बी को 0 कर दिया। अगर मुझे एम जेड सिलेक्ट करनी हो इसमें से, तो मैं ये फॉर्म लिखूंगा। तो यहां ए है, 3 है, तो 3z लिख दूंगा। अगर मैं टार्जन ओ माई टार्जन TZ लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, Z+B, यानी कि Z+4 लिखूंगा ये। तो तीनों मिल जाएंगे। अब जब आप इन तीनों की कंपोजिशन करोगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें FZ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, FZ मिल जाएगा। कैसे कैसे मिलेगा FZ, ये देखिए आप। क्योंकि अब इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं सिखाने जा रहा हूं आपको कि FZ कैसे मिलेगा और कहां हम गलती करेंगे, उस गलती को भी देखेंगे हम। देखो, T कंपोजिशन, M कंपोजिशन, R। मैं देखना चाहता हूं क्या आएगी। मैं इसके साथ क्या लगाऊंगा, T कंपोजिशन, M कंपोजिशन, R, Z। खुलती कैसे है ये, T सबसे बाद में, M उसके पहले, और सबसे पहले R, ऐसे खुलेगी। Z ऐसे बंद करता जाऊंगा इसको, बिल्कुल अंदर से एंट्री होगी। T M को रखूंगा, RZ की वैल्यू पुट कर दूंगा। क्या है RZ, ये है e⁻π/2 i Z। फिर कौन खुलेगी, M। M खुलेगी तो M के पास जाऊंगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब 3 e⁻π/2i Z। ये Z नीचे उसमें है, मल्टीप्लाई में है, तो मैं गलती करता हूँ ये लिखने में कई बार। तो आप इसको किस में समझें, मल्टीप्लाई में। अब ट्रांसलेशन लग रही है, तो ट्रांसलेशन लग रही है तो ये लग रहा है जेड में ऐड हो रहा है। अब जेड पूरे को माना जाएगा, यानी कि 3 e⁻π/2i इंटू में जेड, और प्लस में क्या लिखा जाएगा, 3। क्या ये FZ के इक्वल आ गई है, क्या ये FZ के इक्वल है, ऑफ कोर्स। +4 आएगा सर। +4 हाँ आएगा सर। हाँ, +4 आ जाएगा, सॉरी, सर ये +4 आ हमेशा जाएगा। यही सीरीज रहेगी, क्या TOMOR। ना, अच्छा चाहे कुछ आप कर सकते हैं। TOROM कर लो, लेकिन टी को है ना बाद में मत ले लेना, या टी को बीच में मत ले लेना, वहां गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि मोर और रोम तो कम्यूट करते हैं ना, यस मोर और सर। रोम कम्यूट करते हैं, इनको बाद में रखना लास्ट में, ठीक है। सर R और M को एक साथ ही रखना है कभी भी। हाँ, पर एम और आर को पहले मत रख लेना कि टी को बाद में रख लो, ऐसे ये नहीं चलेगा। अगर आपने ये गुस्ताखी की, ये नहीं चलेगी। रिमोट नहीं चलेगा, टोमर चलेगा। हाँ, देखो ये क्यों नहीं चलेगा, वजह क्या है इसकी ना चलने के पीछे, क्योंकि अब वजह ढूंढनी है हमने। हाँ, मैं रिमोट के ऊपर लगाने की कोशिश करूंगा। जेड कैसे खुलेगी, आर, फिर एम, फिर टी, फिर जेड लग जाएगा ऐसे।
पहले ये खुलेगी आर एम, टी जेड की वैल्यू z+4। अब क्योंकि जब एम लगाएंगे ना, एम गड़बड़ यहीं से होगी। एम, व्हाट इज एम? 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी सारे की, यानी कि 3z+4। यहीं से बदलाव आ जाएगा। क्या आ गया? आर 3z+12, यहीं से बदलाव आ गया। अब इसके ऊपर रोटेशन लगाओगे, रोटेशन में e की पावर π/2 से मल्टीप्लाई होगी 3z+12 की। देखो वही तो नहीं आया, या वही आ गया है? आ गया नहीं क्या आया वही? सर, नहीं नहीं आया। सर। अगर हम 3 को कॉमन भी लें, अगर हम 3 को कॉमन भी लें तो भी नहीं आया, क्योंकि 3e की पावर π/2 आई, यहाँ z+4 पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये एफ जेड के इक्वल नहीं है, क्योंकि एफ जेड में जो ये फैक्टर था सिर्फ जेड के साथ मल्टीप्लाई था, 4 अलग था। ठीक है, तो इसलिए टी को शुरू में मत लेना। शुरू में लेने का मतलब है सबसे पहले नहीं खुलेगा टी, मतलब राइट साइड में, राइट मोस्ट साइड में मत लेना इसको, इसको लेफ्ट मोस्ट में रखना जब कंपोजिशन करते हैं। अगर सर हम बीच में रखें फिर तो हो जाएगा ना? फिर भी गड़बड़ हो जाएगी, बीच में भी? बीच में भी। इसका मतलब तो फिर हम ये बोल सकते हैं टी कहीं भी दिखे तो वो आएगा ही नहीं फिर इक्वल। बीच ना, में सर रख टी ही नहीं टी सकते, टी एम यहाँ और आर रखेंगे, कमिट करता है। सर टी को यहाँ रखेंगे ना, नहीं यहाँ यहाँ। सबसे लास्ट में। अच्छा, मतलब ये अब अलग से निकाल रहे हो इस चीजों को? हाँ मतलब इक्वल नहीं दिखा रहे हम किसी को, वैसे हाँ, निकाल रहे हैं। ठीक क्योंकि है। वहां इक्वल नहीं आएगा, इसमें इक्वल आएगा। ठीक है, हाँ तो वो बात पूरी हो जाएगी कि ठीक है। कोई भी जनरल जो आपकी एलटी है उसको इन तीनों की कंपोजिशन के रूप में लिख सकते हो। अगर टी पहले है तो, मतलब लास्ट में है तो। हाँ, मतलब टी को हमें यहाँ रखना पड़ेगा इस पोजीशन के ऊपर। पहले आर और एम खोलेंगे, लास्ट में खोलेंगे इसको हम, क्योंकि ये ऐड कर देता है, इस गड़बड़ कर देता है। और एम और आर मल्टीप्लाई करते हैं, वो इफेक्ट नहीं डालते। ठीक है, तो इस बेस पे आपका थर्ड क्वेश्चन है। एक पार्ट मैंने करवा दिया, बाकी पार्ट आप खुद करोगे इसके। तो सबसे पहले आपको किस में लिखना है? इस फॉर्म में लिखना होता है इसको, जो पोलर फॉर्म में लिखना होता है, जो ये नंबर लगा होता है साथ में। ठीक है, फिर उसको मैग्नीफाई में, रोटेशन में, ट्रांसलेशन में आप अकॉर्डिंगली चलते जाओगे। ओके, ओके सर। यस सर। ओके सर। सर शक्तिमान मर गया। कौन मर गया? शक्तिमान। इनको सब नेगेटिव बात करनी है, आगे चलिए। सर नहीं, सच में मुकेश वो जो था ना मुकेश खन्ना मर गए हैं सर। वो ही मर गए सर। शक्तिमान तो अच्छा, मैडम मतलब की। शक्तिमान क्यों कहते हो? भीष्म पितामह कहो ना, वो ज्यादा अच्छा था। हाँ सर हाँ। हम शक्तिमान के जमाने क्या, भीष्म पितामह के जमाने क्यों ना। हमारा डायलॉग आपको। सर जी अच्छा, आपने मेरे को इतना ओल्ड बना दिया। सर ये नहीं बख्श दे किसी को भी अब। सर आपने ही बोला है मैं भीष्म पितामह को जानता हूँ, हम शक्तिमान को जानते हैं। दोनों को जानता हूँ मैं। हाँ फिर जब तो मेरे तो शक्तिमान फिर किया। आपने पहचाना तो है नहीं शक्तिमान को। पहचान लिया मुकेश खन्ना। सो नाइस एक्टर, सो गुड एक्टर। उसकी एक्टिंग को सलाम है। जो मतलब उसने अपने किरदार में जो जान डाली थी, क्या थी, क्या बात थी, क्या एक्टिंग की थी। जेडी भी, कैसे मरे? कोरोना जेडी से कर हटा देता है उनको। ऐसी ऐसी एक्टिंग। अब तो कोई मरेगा ना, उसका नाम कोरोना लिया जाएगा। हाँ नहीं ऐसा ही हो रहा है बता सर, दो कोरोना कोरोना से ही ही आ रहेगा रहा सर है। इसको भी। अभी खबर आई ना जो कोरोना से बता रहे हैं इसको भी। और कोरोना ही माना जाएगा भाई। हाँ बस वैसे तो यही है, मरे कैसे कोरोना ही हुआ। ये तो कोई नहीं कहेगा, बुढ़े हो गए थे, कोरोना ही बेचारा कहेंगे। बेचारा कोरोना का नाम बदनाम कर दिया इन्होंने। कोरोना किसने इंजेक्ट किया हुआ है? ये बायो वेपन छोड़ा हुआ है चीन ने। बाकी सर चाइनी वायरस। बायो वेपन है ये। देखो उनका कैसे कंट्रोल हो गया। उनके तो मेरे ख्याल से 4,000 भी नहीं मरे। उनके बस केस स्टार्टिंग है में तो। 90,000 से ऊपर रिपोर्ट दिए उन्होंने, और जबकि जनसंख्या उनकी ज्यादा है हमसे। उनको इसका तोड़ पहले ही पता था ना। बस वो तो तो है ही जो उनमें तो बनाते कोई हैं। ऐसी अनकंट्रोलेबल सिचुएशन आई नहीं।
तो कहीं ना कहीं बायो वेपन हो सकता है उनका। बाकी हमें नहीं इफेक्ट कर सकता वो कोरोना, हमें क्या करेगा, उसको तो हमारे पास तोड़ है, तोड़ कोरोना को मरोड़ मार देंगे। सर, तोड़ मरोड़ जरोड़ सब कुछ है। मुझे भी बता हाँ, दीजिए सर। बस जैसे ही शामी होए एक ब्रांडी दा बहुत बढ़िया पैग लगाई और नहीं ऑक्सीजन में सर, सारा दिन सर रही, कोई दिक्कत नहीं अमरजीत, आती। अमरजीत सर जो सर झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब दवाई के तौर पे ये नहीं कि मैं पैरों पूरी बोतल चढ़ा दी हो, नहीं, एक छोटा सा लिटिल सा पैक, पैक एक लगाने से डरता हूँ इतना सर। सर सा, डेली इतना सा। लगाएंगे तो हर रोज बढ़ता भी जाएगा। नहीं नहीं हाँ, नहीं, मेरा नहीं एक दिन बढ़ता, बोतल मेरा का कभी नहीं प्याजे हैं। बढ़ता, जब भी लगाता हूँ ना मैं, सिर्फ इतना। और उसके साथ है, हा, ऐसा मौसम जाता है, पूछो मत। मतलब सारी चीजें, मतलब बिल्कुल रिलैक्स माइंड रहता है। वो इसलिए रखता है ना, साथ में मैडम को देते हो आप। और मैडम तो कहती है हा, मजा आ जी आया जी, लगा लिया। क्योंकि उस दिन बंदा मदहोश हो जाता है बिल्कुल ही। और कोई अंग्रेज लोग पागल थोड़ी थे, महाराजे राजे पागल थोड़ी थे जो इसका यूज करते थे, इस्तेमाल करते थे, कोई पागल नहीं थे वो। और आज भी जितने जो है जो जितने इंडस्ट्रियल है, जितने लाले हैं, जितने वो है सिस्टम है, सभी यूज करते हैं इसको। ये उनको रोकते हैं ना जो मीडियम फैमिली है या वैसे है, उनको रोकते हैं। हमारे अंदर ये चीजें इंजेक्ट कर दी हैं। खुद ये मोदी वोदी जितने हैं, भागवत सारे पीते हैं, सारे करते हैं, और संदेश देते हैं मार्केट में जाकर नहीं पीने। रामदेव लेता है पैग अच्छे अच्छे, और दूसरों आप को कहते हैं सर, नहीं पीने आपको हैं। आपको कैसे पता, आपके साथ पीता कोई नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, और उसकी लाली बताती है। नहीं तो सर, ये वाली तो देख वैसे देख के नहीं ये सर, बताते वाली दवाई, तो वैसे ये सर दवाई का काम करती है ना, अगर सर थोड़ी मात्रा में लो। सर चेहरे पे लाली तो वैसे भी 1 महीने में आ नो जाती है। नो एक नो, महीने में दवाई का सर काम मैं करती है, नहीं सर, दवाई मैं का। बताऊंगा 1 महीने में लाली आ जाएगी चेहरे पे। दवाई का 1 महीने में बिल्कुल फिट फाट हो जाओगे। हाँ, वो तो मैं नहीं पता सर, जरूर थोड़ी है कि यही करके होता है, वैसे भी हो जाते हैं बंदे। नहीं, इसका बड़ा इफेक्ट पड़ता है ना, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है ना। फिर देखिए अमरजीत नान कोरोना मतलब आसपास भी नहीं फटकेगा, यूं कहेगा डरता कोरोना हूँ क्या सर, चीज है। पैक लगाने से डरता हूँ। अरे डरते नहीं होते। डरते रहिए भाई, अच्छी अभी बात है। बहादुर, मैं एक बार तेरे पास आऊंगा फिर नहीं डरेगा। दिमाग घूम गया मेरा तब। नहीं, दिमाग नहीं घूमता उसमें। सर बिना पिए घूम जाते अगर हैं वो। लिटिल लिटिल लेगा नहीं फिर नहीं घूमेगा, अगर ज्यादा ले लेगा फिर घूम जाएगा। सर हिमाचल आइए ठंडी ठंडी वादियों में। हाय हाय। पक्का यार, पक्का 100%, वहां तो रम चलेगी। भाई ससुर को बुला रहा है, मेरे को बुलाएगा। अब ये देखो, आप इंडियन तो साथ में इंडियन होंगे ही सर। गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट है, अपनी आर्मी को देती है, और रूल बिल्कुल। बनाया हुआ है, कोई पागल थोड़ी है। और इंडियन आर्मी इतना काम करती है, इतना सिस्टम से देश को चलाती है, तो वो पागल थोड़ी है। सर उनको ना ठंड की वजह से देते हैं, जहाँ पे ठंड में रहते हैं ना उनको ज्यादा मिलती है। अरे गर्मी ठंड में मिलती है, गर्मियों में मिलती है उनको नहीं, इसलिए देती वहां है पे कि भी माइंड मिलती है, है ना। फिजिकली मेंटली सब सेट रहते हैं बंदे वो। तूने नहीं लेनी मत ले, पर इसके बारे में नेगेटिव मत बोल। क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप है, फाइंड फाइंड द इमेज ऑफ find the image of the closed disk mod z less than equal to 1 under the given linear mapping। ये आगे ना जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी उसके लिए बहुत जबरदस्त बेस तैयार हो रहा है हमारा इस फर्स्ट एक्सरसाइज में, क्योंकि इसी का यूज करेंगे हम आगे चल के। और आगे की सारी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, सवाल आते हैं उनमें से, ठीक है। क्योंकि ग्राफ नहीं बना सकते हम, जो इस तरह की मैपिंग है, कॉम्प्लेक्स मैपिंग, उनकी ग्राफ नहीं बना सकते, क्योंकि इसके लिए 2 डायमेंशन नहीं 4 डायमेंशन चाहिए होते हैं। क्यों? क्योंकि जेड के लिए 2, एक्स और वाई 2 चाहिएंगे, और डब्लू के लिए 2 चाहिएंगे, क्योंकि डब्लू किसका फंक्शन है, यू और वी का। मतलब 4 डायमेंशन चाहिए होंगे ग्राफ बनाने के लिए।
तो या कह सकते हो आप दो प्लेन ले लो तो बन जाएंगी, प्रॉपर्टी उसकी पढ़ी जाएंगी, दो प्लेन ले लो। ठीक है, मतलब एक प्लेन की कॉपी एक जगह ली, दूसरे की दूसरी जगह ली। और इसको ना हम लीनियर मैपिंग बोलते हैं, फंक्शन ही बोल सकते थे। देखो फंक्शन नहीं बोल रहे हम, जबकि अब तक जो चैप्टर हमने पढ़े हैं जितने भी एनालिटिसिटी है उसमें एनालिटिक फंक्शन बोला है, मैंने वर्ड यूज किया, फंक्शन किया है। यहां जब फिफ्थ चैप्टर की बात आ रही है, मैं तो मैपिंग वर्ड यूज कर रहा हूं, या ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड तब यूज होता है जब हम उसका ज्योमेट्रिकली बिहेवियर पढ़ते हैं। तो यहां हम इसका ज्योमेट्रिकल बिहेवियर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन में W इक्वल टू एफ जेड है, तो एफ जेड है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन उठा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या उठाया है, Z+3i उठाया है। तो Z+3i मैंने उठाया है। तो Z+3i का मतलब क्या है, ट्रांसलेशन हो रही है। ट्रांसलेशन कितनी हो रही है, b कितना है यहाँ पर, 3i है, नॉन जीरो है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो मुझे किसकी इमेज बतानी है यहाँ पर, यूनिट डिस्क की। देखो ये हमारे पास है जेड प्लेन में है, दो प्लेन लेने पड़ेंगे ना इसकी प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए, एक डब्लू प्लेन लेना पड़ेगा। मुझे यूनिट डिस्क है, मतलब यूनिट डिस्क क्या है यहाँ पर, ये है, इसकी इमेज बतानी है। इसके बदले में डब्लू प्लेन में क्या मिलेगा, मोड जेड लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए प्रोसेस होता है, आप उस प्रोसेस को जानिए फिर ग्राफ बनाइए। तो प्रोसीजर क्या होगा उसके लिए, हम इसको डब्लू की टर्म में लिख लेंगे कि डब्लू क्या है। पहले क्वेश्चन में डब्लू है हमारा एफ जेड है, एफ जेड बोले तो Z+3i है, ये है। और मुझे दे रखा था मोड जेड लेस देन इक्वल टू 1, ये दे रखा था, ये गिवन है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से मैं किसको सेपरेट करूंगा, जेड को सेपरेट करूंगा। तो जेड सेपरेट होके क्या आ जाएगा, जेड सेपरेट होके आ जाएगा W-3i, तो ये आ जाएगा। इसको कहां डाल दूंगा, 1 में डाल दूंगा। हाँ, तो 1 में डाला तो इसका मतलब क्या आएगा, W-3i इसका मोड लेस देन इक्वल टू 1। तो ये ज्योमेट्रिकली किसको प्रेजेंट करता है, तो इट रिप्रेजेंट्स ए डिस्क विद सेंटर एट 3i एंड रेडियस, रेडियस कितनी है, इक्वल टू 1। तो ये एक ऐसी डिस्क को प्रेजेंट करता है जिसका सेंटर किसके ऊपर है, 3i के ऊपर है, और रेडियस कितनी है, 1 है। तो क्या क्या डिस्क का साइज चेंज हुआ, नो। क्या डिस्क ट्रांसलेट हुई, यस ट्रांसलेट हुई है ना, क्योंकि ट्रांसलेट होके ये ऊपर चढ़ गई है। जो ओरिजिन पे सेंटर था वो सेंटर ऊपर चढ़ गया है। कहां चढ़ गया है वो, i, 2i, 3i, 4i, कहां पे चढ़ गया है वो, ये सेंटर बन गया है। तो इसके बदले में हाँ ये मिलेगी, इसके बदले में ये फिगर मिलेगी, इंटीरियर मिलेगा इसका, और बाउंड्री मिलेगी। क्योंकि ये क्या थी, हमें दिख रही थी, ये ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन है। तो इसका मतलब खिसक गई डिस्क, कहां खिसक गई, 3 यूनिट ऊपर खिसक गई। ठीक है, पहले इसका सेंटर ओरिजिन पे था, अब 3i पे जा पहुंचा है। प्रोसेस क्या रहा है, प्रोसेस आप जाने गए होंगे क्या प्रोसेस रहा है। एक ट्राई करना, एक ट्राई करते हैं हम। आप लो 3iz, आप मुझे बताना इसका फिगर क्या बनेगा, 3iz, इसे कॉरस्पॉन्डिंग इसी का बताना है, इसकी मैपिंग क्या बनेगी। अब मैंने W चेंज कर दिया है, मैंने W चेंज कर दिया है, W है ये,
अब ये वाला मिटे देता हूं मैं। अब आप देखिए क्या प्रेजेंट करेगा ये सब मिटे दिया मैंने। अब बताओ इसके बदले क्या मिलेगा हमें। And that origin radius 3. हाँ देखो अब क्या हो रहा है। अब व्हाट इज दिस 3i। लाइन मिलेगी सर। इसकी पोलर फॉर्म लिखो पहले। क्या है इसकी पोलर फॉर्म 3e की पावर π/2i और इनटू में क्या है z है। तो क्या क्या हो रहा है इसमें। एक तो मैग्नीफाइड हो रहा है, एक क्या हो रहा है रोटेशन हो रहा है। ठीक है, एक तो चीज मैग्नीफाइड हो रही है। अब सर्कल डिस्क रोटेट होकर क्या बनेगी, डिस्क की रहेगी रोटेशन, तो कुछ दिखेगा नहीं आपको डिस्क में। सर्कल में आपको रोटेशन दिखाई नहीं देती। ठीक है, अगर वो डायग्राम होता, ट्रायंगल होता या फिर रेक्टेंगल होता, आपको रोटेशन दिखाई देती। यहां रोटेशन आपको दिखाई नहीं देगी। हाँ, मैग्निफिकेशन आपको दिखाई देगी, साइज बढ़ जाएगा उसका। ठीक है, 3 टाइम हो जाएगा साइज। तो प्रोसेस वही है। प्रोसेस क्या है, जेड को अलग करो। जेड को जब अलग किया जाएगा तो क्या लिखा जाएगा W/3i इसी में। क्योंकि ये तो मैंने खुद की तसल्ली के लिए किया, इतना काम तो खुद की तसल्ली के लिए की है। क्या एक्चुअली ये दो चीजें हो रही हैं, एक तो हो रही है रोटेशन इसकी वजह से, एक हो रही है मैग्निफिकेशन। तो फिर इसके ऊपर मोड लगा दो। ठीक है, और मोड जेड लेस देन इक्वल टू 1 है, ये इसके इक्वल है तो लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। तो 3i का मोड कितना होता है 3, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो सेंटर वहीं पर रहेगा, सेंटर वहीं पर रहेगा, लेकिन जो रेडियस है वो 3 गुना हो जाएगी, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, तो यहां से पास होगी i 2i, बस अंदाजे से खींच दो। हालांकि रोटेशन भी हो रही है जो कि हिडन है, दिखाई नहीं दे रही इसमें। हाँ जी, समझ आ रही है बात ये। यस सर। ओके, सर सेंटर ओरिजिन होगा ना इसमें। सेंटर वही होगा क्योंकि ट्रांसलेशन तो हुई नहीं ना इसमें, चीजें खिसकेंगी नहीं जैसे पिछले में हुई थी ट्रांसलेशन। क्योंकि जेड में अगर कुछ ऐड हो रहा होता। बनाने का क्या फायदा लगा, सिर्फ ये पता करने के लिए भी क्या क्या हो रहा है इसके अंदर 3e की π/2 हाँ हाँ, वो पता करने के लिए कि क्या क्या हो रहा है। ये तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। हाँ सर रोटेट किधर से हुआ। रोटेट ऐसे हुआ है, किस एंगल से रोटेट हुआ है π/2 से। किस एंगल से रोटेट हुआ है π/2 एंगल से। जी सर, तो और ये किस डायरेक्शन में हुआ है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है π/2 एंगल से। पूरा प्लेन रोटेट हुआ है, पूरा प्लेन। मतलब ये चीज कहाँ चली गई है, यहाँ पर। ध्यान रहे इसमें, कल मैंने गलत बात बताई गई कि वही फिगर ही रोटेट होता है, पूरा प्लेन रोटेट होता है इसमें। जैसे कल मैं वो बना रहा था, ट्रायंगल बना रहा था, ये रेक्टेंगल बनाई थी ये। अगर 90 पे रोटेट करनी होगी तो पूरा प्लेन रोटेट होगा, ये पूरा प्लेन जाके वहां चढ़ जाएगा। मतलब आपका जो डायग्राम है ये बनेगा। हेलो, ठीक है सर अगर यहाँ पे अगर एंगल 45 होता, हाँ, फिर 45 से पूरा प्लेन रोटेट होगा। तो सर ये क्रॉस का साइन बनेगा फिर। हाँ, क्रॉस का साइन बनेगा फिर। वेरी गुड इवनिंग वैसे भी। हाँ, वेरी गुड इवनिंग पुष्पा। कहाँ रह गई थी पुष्पा। कैसे कैसे कह रहे हैं सर ये क्रॉस का साइन बनेगा। अगर मान लो ये 45 होता, हाँ। फिर ऐसे रोटेट होता है ये। अच्छा, पूरा प्लेन रोटेट होता है इसमें। ये नहीं होता कि फिगर तो सारा घूम जाएगा फिर ये। क्या पुष्पा।
सर ये ई पाई बाई 2 आयोटा कहाँ से आया, बस एक बार इतना बता दीजिए। ये क्या है, 3i है, 3i की पोलर फॉर्म लिखिए। मैग्नीट्यूड तो 3 है, जी जी i जी की पोलर फॉर्म क्या होती है, e नहीं, की बस हो पावर गया सर। 5/2i। ठीक है। और सर इसमें चेंज कहाँ आया है अपना जेड से, सिर्फ साइज बड़ा हुआ है अपना। वो रोटेशन दिख नहीं रही ना आपको, रोटेशन दिख नहीं रही, सर्कल में रोटेशन दिखती नहीं है ना, यूनिट डिस्क में रोटेशन दिखती नहीं है। और सर जो मॉड जेड लेस इक्वल्स टू 1 था, जब वो चेंज हुआ तो मॉड डब्ल्यू लेस इक्वल्स टू 3 हो गया, मतलब साइज में 3 टाइम्स ये इंक्रीज हुआ ना। हाँ, रेडियस 3 गुना बढ़ गई। जी सर। ठीक है, एक और करें इसके साथ। सर ये तो मैग्निफिकेशन वाले उसमें आ गया, हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन में। मैग्नीफाइड हो गया ना, 3 जी। यूनिट मैग्नीफाइड होगी चीज। सर इसमें प्लेन क्यों मूव करा है, एक बार ये बता दो। देखो, जब भी आपके पास रोटेशन आती है, RZ आती है, तो पूरी की पूरी जो मैपिंग है वो रोटेट होती है। पूरी की पूरी मैपिंग कैसे रोटेट होती है, जो मैपिंग है, जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है, वो रोटेट होती है बाय एन एंगल। आपने एक्सिस तो कहा था फिक्स रहेगी, थीटा, वो गलती से हो गया था, बाद में मैंने नोट किया, देखा बुक में, तो गलती थी। जो हमने लास्ट लिखा उसमें भी हम लिख सकते थे ना कि एक्स एक्सिस के अलोंग हमें वी लिखना चाहिए था फिर उसमें तो। हाँ, बाय एन एंगल थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस या काउंटर क्लॉकवाइज सेंस। अब जैसे हम कल कर रहे थे, मान लो कल ये रेक्टेंगल थी आपकी, ये रेक्टेंगल थी। अगर मान लो थीटा आ जाए, इसमें पाई आ जाए, आपको पाई एंगल से रोटेट करनी है, तो पाई एंगल से जब रोटेशन आएगी, इसका डायग्राम में कहां बनेगा, जाके कहां बनेगा, तो ये पूरा एक्सिस ऐसे रोटेट होगा, ऐसे, मतलब पूरा पूरा फिगर रोटेट होगा ऐसे, तो ये नीचे आ जाएगा ऐसे। ठीक है, मतलब पूरा प्लेन रोटेट होता है जब भी आप रोटेशन लेते हो, ना कि अकेला डायग्राम। अकेला डायग्राम रोटेट नहीं होता, पूरा फिगर रोटेट होता है। ठीक है, क्योंकि ये आपका एक्स था, ये वाई था। ठीक है, ये एक्स डैश था, ये वाई डैश था, तो जो एक्स है यहां चला जाएगा, यहां एक्स चला जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा, एक्स डैश आ जाएगा। ठीक है, और यहां क्या आएगा, वाई डैश आएगा, यहां वाई आएगा। बोल लेंगे इसको फिर भी यूवी, इसको यूवी बोल लेंगे, इसको वी बोल लेंगे। वो अपने मन में ध्यान रखना है कि कैसे रोटेट होता है। ठीक है, मन में ध्यान रखना इसको है। यूवी से ही करना है या यू? हाँ, क्योंकि डब्लू में तो जब मैपिंग होगी तो यूवी से ही प्रेजेंट होगा वो। बट सर अगर ये क्रॉस टाइप में बनता, जैसे मान लीजिए इधर को बन रहा है, हाँ, तो सर इसको यू फिर ऐसे बोलना हमने, इधर को यू आ जाएगा और इधर हाँ, को आएगा। बिल्कुल। अगर मान लो 45 पे रोटेट होता, ठीक है, तो फिगर के साथ जो लगती है वो लाइन ये यू होती, और उधर वो भी हो जाती। ठीक है, तो केवल फिगर रोटेट नहीं होता, ये ध्यान रखें, ठीक कर लेना उस बात को। डीजिल में इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। तो एक करना आप, डायग्राम आपका यही है, यही है। आपको मैपिंग दे दी है अब, W इक्वल टू एफ जेड, ये दे दिया आपको 6 माइनस 5i इंटू में जेड प्लस प्लस 1 माइनस 3i, ये दे दी है। तो प्रोसेस है वही होगा, प्रोसेस वही होगा। आप जेड को अकेला करिए बस, फिर मोड लगा दीजिए लेस देन, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा।
देखो क्या मिला है। जेड को अकेला कर लीजिए, उसके ऊपर मोड लगा दीजिए, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। सर्कल विद रेडियस 1, क्या हो गया? -3 सर, हाँ 1, -3 एंड रेडियस सर √61। हाँ, ये आएगा W-1 ये प्लस लेस देन इक्वल टू √61। यही आया सॉल्व करके भाई सबका? यस सर। यस ओके, सर। तो इसका सेंटर कहां पर है? 1 - 3i। हाँ 1 - 3 पे है, या आप कह सकते हो 1 - 3i पे है, क्योंकि सेंटर वो होता है जो घट रहा होता है। क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना स्टार्ट करूं तो W-1 - 3i इसका मोड लेस देन इक्वल टू √61। ठीक है, सेंटर तो ये हो गया। व्हाट इज रेडियस? रूट √61। ठीक है, तो सेंटर कहां पे लोगे आप? 1 - 3i पे जाके। तो पहले तो था ये यहां पर था, हेलो ये डिस्क था। हाँ जी, सर, इसमें सर जो रोटेशन होगी वो भी तो बतानी पड़ेगी। हाँ बताता हूँ क्या होगी वो। तो ये मोड जेड लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। इसके बदले में हमें क्या मिलेगा देखो, सेंटर कितना पहुंचाओ? 1 - 3i, 1 यहां पर है, -i -2i -3i, तो सेंटर यहां पर है। रेडियस कितना लेना? 61 को क्या बोलते हैं? 8 8 64, 7 7 49, 7.5 के आसपास आएगी जो भी है। तो आप उतनी रेडियस का डिस्क खींचोगे, ठीक है, वो बड़ा पोर्शन आएगा। मतलब चीज इसमें मैग्नीफाई भी हो रही है। ठीक है, अब वो कितनी हो रही है वो देखनी है मैंने। वो पता किसे चलेगा? यहां से। इसकी आप क्या लिखोगे? पोलर फॉर्म लिखोगे। लिखना पोलर फॉर्म इसकी क्या बनेगी? 6 - 5i की क्या बनेगी भाई? पोलर फॉर्म इसकी इसका मैग्नीट्यूड कितना बड़ा? मैग्नीट्यूड √61 ही बनेगा ना। 36 और 25 √61 e की पावर। ठीक है, कितना बनेगा? पहले फाई निकालते हैं ना। फाई कितना निकलेगा? tan इनवर्स y/x। ठीक है, यानी कि tan इनवर्स आप माइनस ले लो चाहे कुछ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आई प्लस 1 - 3i। तो इस क्योंकि थीटा यहां पर रियल था, जरूरी नहीं कि प्रिंसिपल नेम रियल था, तो इतने एंगल से रोटेशन आएगी। अब रोटेशन इसमें दिखाई नहीं देगी, इतने लेंथ से मैग्नीफाइड होगी और फिगर ट्रांसलेट भी होगा। मतलब एक साथ है कि कई चीजें लग रही हैं, फिगर है, ट्रांसलेट भी होगा, इसमें ट्रांसलेशन भी लग रही है, मैग्निफिकेशन भी लग रही है, रोटेशन भी लग रही है। ट्रांसलेशन आपको दिखाई देगी इसमें। ट्रांसलेशन कैसे दिखाई देगी? सेंटर चेंज हो गया। मैग्निफिकेशन आपको दिखाई देगी कि बड़ा हो जाएगा, रोटेशन आपको दिखाई नहीं देगी। समझ आ रही बात? सर इसके अंदर क्या कहते हैं वो नहीं लेंगे, जैसे हमारा थीटा इक्वल टू -पाई करते थे प्रिंसिपल? इसमें प्रिंसिपल लेना कोई जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं। जब भी हम इसे पढ़ते हैं थीटा कहां से लेते हैं? रियल से लेते हैं, या कुछ मर्जी लो जो आपका दिल करे। हेलो, हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये था यहाँ पे, जैसे आपने कहा कि जो रोटेशन है वो दिखाई नहीं देगी। हाँ सर जैसे हम प्लेन को रोटेट करेंगे, जो हमारा जो इसमें एंगल आएगा के अकॉर्डिंग तो हम इसको रोटेट करके दिखाना पड़ेगा। तो फिर इसको हम इस तरह से तो नहीं दिखा सकते जैसे कि हमने मतलब यू वी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया जैसे। हाँ, तो उसमें फिर है ना, हम ये जब ये एक्स चीज वगैरह नहीं दिखाते ना, उसमें ये नहीं दिखाएंगे भी क्या है क्या नहीं है।
ओके क्योंकि जो एग्जाम में तो आपके पास है वो ये फिगर बना के तो देगा नहीं कि कौन सा फिगर यस बनाया कौन सा नहीं है। वो जेड और डब्ल्यू की टर्म में देगा क्या आएगा। ओके मैंने जेड और डब्ल्यू की टर्म में दिखा, हालांकि इसमें रोटेशन होगी इसमें पक्का होगी। अगर आप दिखाओगे तो एक्सिस आपको बदलने पड़ेंगे क्योंकि पूरा डायग्राम चेंज होता है ना इसमें, वो यस दिखाने यस पड़ेंगे आपको किस एंगल से है। समझ आई बात। क्योंकि इससे पूरा का पूरा प्लेन रोटेट होता है, किस एंगल से रोटेट होता है वो दिखाना पड़ता है। जो नेक्स्ट टाइप है हमारा, ये क्वेश्चन 1 के है, 6 क्वेश्चन दे रखे हैं तो आप ट्राई करना। अब क्वेश्चन नंबर टू में आपको ना ट्राइंगल की इमेज बतानी है। मैं एक पार्ट रहता हूं, बाकी आपने सारे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड द इमेज ऑफ द ट्राइंगल with vertices 0, 1 and I under the given linear mapping। और जो लीनियर मैपिंग दे रखी है इसने W इक्वल टू एफ जेड। मैं एक पार्ट उठा लेता हूं, लास्ट छठा पार्ट मैंने उठा लिया है, एफ जेड इक्वल टू या W कह लें 1 माइनस आई जेड माइनस 2, ये उठा लिया है। ठीक है, तो जेड प्लेन में हमें क्या दे रखी थी, एक ट्रायंगल दे रखी थी। जब मैं ये मैपिंग लगाऊंगा उसके बदले में क्या मिलेगा ये पूछ रहा है। तो जिसका सेंटर कहाँ था, 0 पे था, नहीं सॉरी, वर्टिसेस 0 पे थे, 1 पे थे और आई पे थे। मीन्स मैं रेड कलर से बना देता हूं, मीन्स है ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल के बदले में हमें क्या मिलेगा, ये कहना चाह रहा है। ये डब्लू है, ये डब्लू है। ठीक है, वही जो कल करवा रहा था मैं। जेड की जगह क्या रखो, पहले ही 0, पहले जेड 0 रखो। व्हेन जेड इक्वल टू 0 तो डब्लू कितना आएगा, -2। ठीक है, और जब जेड है 1, व्हेन जेड इक्वल टू 1 तो डब्लू कितना आएगा, जेड की जगह फिर 1 रख दो, ये आ जाएगा -1 माइनस आई। और जब जेड की जगह आई है तो डब्लू कितना आएगा। अब जेड की जगह आई रखो तो 1 माइनस आई -2i, तो आई माइनस आई स्क्वायर प्लस 1 -2, यानी कि -1 प्लस आई आएगा। अब डायग्राम बनाओ। अब जब डायग्राम बनेगा इसका क्या बनेगा, देखो क्या है, 1 माइनस आई का पोलर फॉर्म नहीं लिखेंगे। हाँ वो बताने के लिए लिखेंगे ना भी क्या क्या बन रहा है क्या क्या नहीं बन रहा है। मैं पहले सिंपल वैसे बना रहा हूं, सिंपली बना रहा हूं पहले मैं कि क्या क्या बनेगा। तो जब जेड 0 था तो उसके बदले डब्लू कितना मिला, -2 मिल गया। जब जेड 1 था उसके बदले में क्या मिला, -1 माइनस आई, तो -1 यहां पर है और -i यहां पर है। तो एक बिंदु तो ये मिल गया, दूसरा बिंदु मिल गया -1 माइनस आई, ये मिल गया। फिर तीसरा बिंदु, जब जेड आई था तो उसके बदले में क्या मिला, -1 प्लस आई, तो -1 प्लस आई है, ये तीसरा बिंदु मिला।
तो जो डायग्राम आपका क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, ये मैंने रफली बनाया वैसे। ठीक है, अब मैं इसका एक्चुअल बनाता हूं। एक्चुअल बनाने के लिए आपको इस पे जाना पड़ेगा कि क्या हो रहा है इसमें, क्या क्या हो रहा है। सर पहले आप इसका पोलर फॉर्म हेलो लिखेंगे। हाँ हेलो जी। हाँ, सर, ये पहले वाला डायग्राम बता दो, एक बार नेटवर्क चला गया था मेरा, कैसे बनाया आपने? पहले वाला जो दे रखा है 0 1 i के हिसाब से। तो 0 बनाया, ठीक है सर। हाँ, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसका पोलर फॉर्म लिखिए। पोलर फॉर्म हो रहा है इसका √2, √2, और इसकी क्या बनेगी, e की पावर 1 - i का एंगल लिख दीजिए कितना है, e⁻i। थीटा कितना आएगा, tan इनवर्स -1 का कितना होता है भाई? y/4 हो जाएगा सर, माइनस के साथ। हाँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे एंगल लिख सकते हो आप -1 के टेंजेंट में, -1 के, क्योंकि टेंजेंट किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? सेकंड में भी लिख सकते हो आप, फोर्थ में भी लिख सकते हो, कहीं पहुंचा सकते हो। थर्ड में सर, ठीक है। थर्ड को छोड़ के बाकी सब में। हाँ, फर्स्ट और थर्ड को छोड़ के वहां पॉजिटिव होता है, आप इसको तो सेकंड में एक पहुंचा सकते हो, फोर्थ में भी। सर 2 यूनिट तो पीछे हो रहा है और -π/4 एंगल से घूम रहा है। हाँ, तो -π/4 एंगल से रोटेट हो रहा है, आप ये भी कह सकते हो। ठीक है, जब -π/4 से आप रोटेट करवा रहे हो तो आप और कितना हो रहा है, मैग्नीफाइड कितना हो रहा है ये √2 से, मतलब थोड़ी सा साइज बढ़ जाएगा। √2 का मतलब है 1.4। सर ठीक है, और खिसक भी जाएगी। किसकी वजह से जाएगी, -2 की वजह से सरकेगी भी, सरक भी तो गई ना ये। देखो क्या क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, मैग्निफिकेशन हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। जब हम इसका एक्चुअल डायग्राम बनाएंगे फिर क्या बनाएंगे, एक्चुअल में फिर हम 135 मूव कर जाएगा। हाँ, यूं कर देंगे, यूं, क्योंकि -π/4 से कर दिया आपने। ठीक है, अगर आप एंगल 135 लेते हो फिर उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। सर मुझे समझ? एक बात बताइए, हाँ, जब हम एंगल निकालते थे वहाँ पे प्रिंसिपल आर्गुमेंट या जनरल आर्गुमेंट में, तो हम tan इनवर्स मॉड लिखते थे π/8। तो आपने पिछले क्वेश्चन में भी माइनस साइन लिया हुआ था, तो और वो अभी प्रिंसिपल के लिए करते हैं ना हम, वो प्रिंसिपल के लिए करते हैं जब मोड करते हैं हम। नहीं, वो जनरल के लिए तो कोई सबके फंडा नहीं लिए है, था। जनरल के लिए तो आप कैसे मर्जी देखिए, प्रिंसिपल के लिए आपको मोड देखना पड़ेगा। प्रिंसिपल के लिए मॉड देखना होगा, प्रिंसिपल के लिए ये भी देखना होगा कि वो -π से π में है। यहाँ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसमें तीनों काम एक साथ हो रहे हैं, रोटेशन भी हो रही है, मैग्निफिकेशन भी हो रही है, ट्रांसलेशन भी हो रही है, चीज अपनी जगह से खिसक भी गई है, रोटेट भी हो गई है, बड़ी भी हो गई है, चाहे भले थोड़ी सी बड़ी हुई हो। समझा की बात ये? ठीक है, लेकिन हमें तो वहां पर इंफॉर्मेशन देनी होती है। हमें इंफॉर्मेशन क्या देनी पड़ेगी, नई ट्रायंगल बनेगी जिसके वर्टिसेस कहाँ कहाँ पर है, -2 पर है, -1 - i के ऊपर है, और -1 + i के ऊपर। हमें डायग्राम थोड़ी बना के दिखाने हैं वहां पर, वो तो हमसे सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन पूछेगा कि कहाँ हो रही है। ठीक है, समझ आ गई बात? सर ये जो एक्सिस बनाया है डब्ल्यू प्लेन में, हाँ हाँ, ये एक्सिस ओरिजिन तो अपनी जगह पे ही रहेगा, ओरिजिन तो कहीं रोटेशन में चेंज नहीं होगा क्या? जैसे ओरिजिन को आपने -2 पे पहुंचा दिया है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, मतलब दोनों एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो -2 पॉइंट दिखाया है, वो तो ओरिजिन तो में तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, यूवी प्लेन तो आपका यही रहेगा, यूवी प्लेन थोड़ी चेंज होगा। ये जो आपका चेंज हुआ है ना, ये एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, ये होगा ना चेंज। यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स, ये एंगल कितना हुआ, π/4 माइनस का, और ये क्या बोला जाएगा, एक्स डैश, ये क्या बोला जाएगा, वाई, ये क्या बोला जाएगा,
वाई डैश, ठीक है। तो इसको हम दिखाते ही नहीं है, जो पुराने वाले प्लेन की हम दिखाते ही नहीं है। इसको फिर हम क्या देते हैं, मिटे देते हैं ऐसे, इसको हम दिखाएंगे नहीं। जो आपका डायग्राम यही रहेगा फिर यूवी प्लेन में, क्योंकि यूवी प्लेन का ओरिजिन तो वही रहेगा फिक्स, वो थोड़ी चेंज होगा। मैंने किसको रोटेट किया है, इसको रोटेट किया है, इस प्लेन को, ना कि यूवी को। यूवी तो फिक्स रहेगा, यूवी तो जैसा है भाई वैसा ही रहेगा। यस सर। हाँ, मैं जो रोटेशन है मैंने यहां दिखाई है, इसकी होगी, जो पिछले वाले प्लेन की है। ये ऐसे रोटेट होगा पिछले वाला प्लेन, मतलब, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं बाद में, कि इसका हमें चाहिए कुछ नहीं, लेना कुछ नहीं इससे। जब हमने पॉइंट ही निकाल दिए यहां बनेगा, तो दिक्कत ही कुछ नहीं आई, ठीक है। वो चेंज नहीं होगा, वो तो ऐसे का वैसा रहेगा जो ये है यूवी। तो समझाई बात सबको? सर 9 बज गए। यस सर। अच्छा बेटा। सर ये तंग कर जा रहे हैं बहुत। आपके लिए सर संदेशा आ गया पीछे से। धीरज, आपके कितने बच्चे हो गए ऐसे? साथी के लड़के लड़कियां सर दोनों छुपन छुपाई खेल रहे हैं। मैं कहा छुपके मोर्चा मार गया भाई। ये सर डेली आए थे छुपन छुपाई खेल रहे। अरे खेल छुपन छुपाई खेल भाई तू। चलो ठीक है, ओके, गुड नाइट। बच्चों को परेशान नहीं करते होते, परसों मिलते हैं। ठीक है सर। हाँ जी, अरे कोई बात नहीं रागनी, परसों को लेते हैं। हाँ, तो मैं ना आज आगे कल आगे और डिस्कस कर लेना, पक्का लेंगे, परसों लेंगे डाउट। ओके, बाय बाय सर। बाय बाय, एंजॉय करो। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।